इंदौर के महू में कांग्रेस की बड़ी रैली में गरजे राहुल गांधी ने संविधान लहराकर निशाना साधा। आजादी के बाद ही दलितों को अधिकार मिला, इसी बात से नाराज हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। ट्विटर पर राहुल गांधी को लेकर लिखी बड़ी बात। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। राहुल गांधी देश भर में जहां जाते हैं वहां संविधान की लाल किताब लेकर जाते हैं और दलित, पिछड़ा और देश को एकजुट रखने की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ जनसंख्या, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं हैगा। जदी आप भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, वहाँ 3500 रुपया, कहना ऐसी 0 आया। वहाँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। इसी कड़ी में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के महू में रैली की और जो बोला उसको लेकर बीजेपी कांग्रेस में भिड़ंत हो गई। पहले आप राहुल गांधी का बयान सुनिए। संविधान से पहले याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। बस इसी बात से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए और राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, संविधान को अपनी पॉकेट डायरी समझने वाले नेता राहुल गांधी द्वारा आजादी से पूर्व भारत के राज परिवारों की भूमिका को लेकर दिया गया बयान उनकी संकीर्ण सोच व समझ को उजागर करता है। सत्ता और कुर्सी की भूख में वो भूल गए हैं कि इन राज परिवारों ने वर्षों पहले भारत में समानता और समावेशी विकास की नींव रखी थी। बड़ौदा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। छात्रपति साहूजी महाराज ने 1902 में पहली बार देश के बहुजन को अपनी शासन व्यवस्था में 50% आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की बुनियाद रखी थी। पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ग्वालियर के माधव महाराज प्रथम ने पूरे ग्वालियर चंबल में शिक्षा और रोजगार के केंद्र खुलवाए थे। तो आपने समझ लिया कि क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया भड़के हैं और इसका कारण क्या है। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया ना हो, यह कैसे हो सकता है। सिंधिया के एक्स पर लिखे गए इस पोस्ट का करारा जवाब पवन खेड़ा ने दिया और लिखा, अगर संविधान का 26वां संशोधन ना हुआ होता तो आज भी भारत सरकार की तरफ से ग्वालियर राजघराने को करोड़ों रुपए टैक्स फ्री दिए जा रहे होते। सन 1950 में 25 लाख भारत में विलय की ये कीमत लेते रहे हैं। सन 71 तक राजघरानों की गद्दारी, उनका अंग्रेजों से प्रेम आप शायद भूल गए, हम नहीं भूल पाते। इतिहास गवाह है कि एक राजघराने की पिस्तौल का इस्तेमाल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में हुआ था। अनेक राजघरानों के कुकर्मों की सूची को चंद राजाओं की नेकी से नहीं ढूंढा जा सकता। नेहरू और पटेल द्वारा राजे राजवाड़ों पर दबाव बनाकर लोकतंत्र की लगाम आम नागरिकों को सौंपे जाने की टीस अब तक कुछ राज परिवारों में बाकी है। तो सुन लिया आपने कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का करारा जवाब पवन खेड़ा ने दिया है और क्यों। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के महू में क्या करने गए थे और क्यों संविधान की बात उन्होंने की। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने इंदौर के महू में कांग्रेस की बड़ी रैली की। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। राहुल गांधी ने सभा का संबोधन शुरू करते ही बीजेपी पर निशाना साधा। जानकारी देते चले कि कांग्रेस की ये रैली संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में हुआ था। कांग्रेस की रैली का नाम जय भीम, जय बापू, जय संविधान रखा गया था और इस रैली में कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल हुए थे। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।